हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का मैटर इन अवर सराउंडिंग। बहुत सारे बच्चों को इसमें परेशानी आ रही थी, तो हमने सोचा कि इसको पहले समराइज करके इसको समझा देते हैं एक बार, और इसके बाद फिर हम इसको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से समझा देंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग। बिना टाइम बर्बाद किया हम चलते हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग। देखिए, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैज नेम मैटर। दुनिया की हर चीज काय की बनी हुई है? पार्टिकल की बनी हुई है। मैटर होता क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। स्मॉल टाइनी पार्टिकल या टेनी पार्टिकल लोग कहते हैं। ठीक है, इट इज कंटिन्यूअस बट इट इज पार्टिकुलेट। इट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होते हैं लेकिन ये पार्टिकुलेट होते हैं। द मैटर, व्हाट इज मैटर? अगर आपसे सबसे इजी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। मतलब वो क्या कर रहा हो? वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हो। आपके घर में कोई एक स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हो और उसका उठाने में कुछ वजन हो, उसी को क्या कहते हैं? मैटर। तो मैटर क्या होता है? व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग that occupy space and has mass is called matter. फिर है particle of matter have a space between them। क्या होता है? particle of matter के पास, उनके जो particles होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है एक, और वो क्या कर रहे होते हैं? कंटिन्यूअसली मूविंग कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो देखिए, इसके बाद हम ये क्या है? ये समरी है। ये मैटर इन अवर सराउंडिंग की समरी है। ठीक है, पूरे मेन मेन पॉइंट हम लोग है लेकर आए हैं आपके सामने, ताकि बच्चों को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो, बच्चों को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसके बाद क्या आता है? स्टेट ऑफ मैटर। मैटर किस किस तरीके से रहता है, मतलब कौन सी फिजिकल स्टेट है जिसमें मैटर सर्वाइव करता है। तो तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैसेस होता है। तो हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में क्या कंपैरिजन है, उनका कंपेयर करके। अब जैसे कि आपके एग्जाम क्वेश्चन ये भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो आप 2 नंबर का आएगा, आप 3 पॉइंट लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जैसे सॉलिड, सॉलिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। इनके अंदर का इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दैट्स वाई क्या होते हैं? एक बिल्कुल एक रिजिड बॉडी बॉडी होती है। एक कैसी बॉडी होती है? रिजिड बॉडी होती है, बिल्कुल कड़ी सी बॉडी होती है। लिक्विड क्या होता है? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। कैसा इंटरमोलिकुलर फोर्स? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। और गैस तो आप जानते हैं, गैस में तो हम लोग रहते हैं, वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। इनकी पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल कैसे होते हैं? सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं, ऐसे 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 बिल्कुल करीब करीब होते हैं। लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के थोड़े दूर 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 होते हैं। और गैस की बात करूं तो एक यहाँ है तो एक यहाँ है तो एक यहाँ है, ऐसे होते हैं। फिर क्या कह रहा है? सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप। इनके पास एक शेप होता है, इनका एक वॉल्यूम होता है। लिक्विड के बाद नो डेफिनेट शेप। इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, बट वॉल्यूम होता है, इन लोगों का वॉल्यूम होता है। गैस, नो डेफिनेट शेप, नो वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप, नो वॉल्यूम। हाई डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। डेंसिटी इज लोअर, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी, बहुत जब पार्टिकल बहुत दूर दूर है तो क्या होगा? डेंसिटी इज वेरी लो। डेंसिटी एक्चुअली में होती क्या? डेंसिटी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी। मास अपॉन मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर डेंसिटी इज लो बट लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और गैसेस की डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है। सॉलिड को हम क्या नहीं कर सकते? कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, और गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ओके, सॉलिड कैन नो, सॉलिड बह नहीं सकता, लिक्विड बह सकता है, लिक्विड और गैस बह सकता है। इसी वजह से इन दोनों को क्या कहते हैं? हम कहते हैं फ्लूइड। क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं इसको। गैस एंड लिक्विड एंड गैसेस आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लूइड। तो इनके पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत करीब करीब होते हैं, इनके पार्टिकल थोड़ी दूर होते हैं, इनके पार्टिकल ज्यादा दूर होते हैं। फिर मैटर कैन चेंज इट स्टेट फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड। क्या होता है? इनके स्टेट चेंज हो सकते हैं। इनके स्टेट क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। जैसे वाटर का एग्जांपल ले लिए, वाटर स्टेट चेंज हो सकते हैं। जैसे वाटर का एग्जांपल ले लिए, वाटर सॉलिड था, आइस के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है, गैस के फॉर्म में हो सकता है। तो कह रहा है मैटर कैन चेंज इट स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा। तो सॉलिड से लिक्विड आते वक्त, सॉलिड से जब लिक्विड आएगा, सॉलिड से लिक्विड आएगा तो हीट करेंगे, और इस हीट को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे बताइए? इसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग, सॉलिड से मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, अगर लिक्विड से गैस बन रहा है तो इवापोरेशन कहेंगे। इवापोरेशन। अगर गैस से लिक्विड जाना होगा तो कंडेंसेशन बोलेंगे। गैस से लिक्विड कंडेंसेशन होता है। ओके, और लिक्विड से अगर सॉलिड जाना होगा, बताइए, लिक्विड से अगर सॉलिड जाना होगा तो फ्रीजिंग बोलेंगे। फ्रीजिंग। क्लियर हो गई बात? ये सारे टर्म हम आपको समझा देंगे अभी, ये सारे टर्म आपको समझा देंगे।
ये सारे टर्म हम आपको समझा देंगे। एक बात याद रखिएगा, अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस जाना होगा तो बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है। अगर सॉलिड से गैस गए, अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड जाना होगा तो क्या होगा? बोलेंगे बोलेंगे सब्लिमेशन। दोनों को, अगर सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड, दोनों को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन बोलेंगे। ठीक है। ये सब हम आपको आगे समझा देंगे। ये पॉइंट पहला क्या कह रहा है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ऑन इंक्रीजिंग द हीट, द पार्टिकल गेन एनर्जी। सपोज ये पार्टिकल बहुत करीब करीब थे, ये सॉलिड के पार्टिकल थे, हमने इसे हीट किया, इन्होंने क्या कर, इनके पास क्या आ गई, एक इन्होंने एनर्जी को गेन किया, इन्होंने क्या किया? एनर्जी गेन किया। एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ये अपनी जगह से क्या करने लगे? वाइब्रेट करने लगे, आगे पीछे होने लगे, अपनी जगह से क्या होने लगे? वाइब्रेट होने लगे। और इनके पास क्या हो गया? अब एनर्जी ज्यादा। जब किसी के पास एनर्जी ज्यादा होता है तो वो स्टेबल नहीं होता। ड्यू टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगेगा, जिसकी वजह से ये मूव करने लगेंगे। इसी वजह से सॉलिड के पार्टिकल को, सॉलिड को हम क्या कर सकते हैं? सॉलिड को हम हीट करके उसे लिक्विड के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फिर आता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड। ऐसा टेम्परेचर जब सॉलिड मेल्ट करके क्या बन जाए? लिक्विड बन जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस बात को याद रखिएगा, कहाँ पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो टेम्परेचर एट विच सॉलिड melt to become a liquid is called at atmospheric pressure is called melting point. Boiling point, the temperature at which liquid start boiling at the liquid क्या करने लगे? boiling मतलब उबलने लगेगा at atmospheric pressure पे, उसको क्या बोलेंगे? boiling point बोलेंगे। और boiling point याद रखिएगा, boiling point is a bulk phenomena। एक ऐसा फेनोमेना है, बल्क फेनोमेना है, याद रखिएगा इस बात को। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, वेपराइजेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर पूछा जाता है क्लास 9 के एग्जाम में कि व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू अ मेल्टिंग इनटू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट। ओके। क्या कह रहा है? 1 किलो सॉलिड को, 1 किलो आइस, 1 किलो बर्फ को किस में चेंज करना है? लिक्विड में चेंज करना है। लिक्विड में चेंज करना है। उस पे जो एनर्जी लगेगी, जो हीट लगेगी, उसी को क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड बोलेंगे। क्या कह रहा है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्या कह रहा है? 1 किलो पानी को उबालना है मुझे, 1 किलो पानी को हमें वेपर में चेंज करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और सेम बॉइलिंग पॉइंट पर। उसी को क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। मैंने अभी पढ़ा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है? ऑन अप्लाइंग प्रेशर द पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट टू क्लोज टुगेदर एंड स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज। क्या होगा? जब हम किसी पार्टिकल पर प्रेशर लगाएंगे, वो क्या आएंगे? करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे, कंप्रेस होना शुरू हो जाएंगे, और स्टेट ऑफ मैटर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CO2 गैस कैन बी सॉलिडिफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। क्या कर सकते हैं? CO2 को सॉलिड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? सॉलिड बना सकते हैं, प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर को कम करके। फिर आता है इवापोरेशन। क्या आता है? इवापोरेशन। व्हाट इज इवापोरेशन? बताइए। इवापोरेशन का मतलब होता है द फेनोमेना ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वाटर वेपर। ऐसा ऐसा फेनोमेना जिसमें लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? वो वेपर स्टेट में चेंज हो रहा है एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट से भी कम होगा। जैसे सपोज बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का? 100 होता है। सपोज 100 के, बस 100 पे अबाउट आते आते क्या होना शुरू हो जाए? इवापोरेशन शुरू हो जाए। किस पे? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। इसी को क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। और इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। मैंने क्या बोला था? मैंने ऊपर पढ़ाया था कि बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग बॉइलिंग कैसा है? बॉइलिंग बल्क फेनोमेना है। कैसा फेनोमेना है? बल्क फेनोमेना। और इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन सरफेस फेनोमेना है। कैसा फेनोमेना? सरफेस फेनोमेना। सरफेस पे होता है, मतलब ऊपर ऊपर का पानी क्या होगा? ऊपर ऊपर का पानी बस उड़ेगा, वेपर बनेगा। ठीक है। अब वाटर फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, ये अक्सर पूछा जाता है, ये मेन टॉपिक है एनसीईआरटी का भी। फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, अन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। किसी, अगर सपोज मैं कपड़ा सुखा रहा हूँ, मुझे कपड़ा सुखाना है, अब उसमें इवापोरेशन ही होता है, पानी उड़ना है, तो मैं कपड़ा सुखा रहा हूँ। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कपड़ा सुखाने का। अन इंक्रीज, जैसे मैं कपड़े को मतलब खोल के फैलाऊंगा, वैसे वैसे इवापोरेशन तेज हो जाएगा। तो मतलब सरफेस एरिया के इंक्रीज करने की वजह से इवापोरेशन तेज हो रहा है।
अन इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर धूप बहुत ज्यादा तेज है तो इवापोरेशन जल्दी, कपड़ा जल्दी सूखेगा तो जल्दी इवापोरेशन होगा। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। डिक्रीज मतलब मौसम में नमी ज्यादा है, मौसम में नमी ज्यादा है, जब मौसम में मतलब बाहर मौसम एटमॉस्फेयर गीला है, एटमॉस्फेयर कैसा गीला है तो आपका कपड़ा कैसे सूख ही नहीं सकता। तो मतलब अगर अगर मैं नमी को कम कर दूंगा तो इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, और अगर नमी बढ़ेगी तो इवापोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर मैं हवा तेज तेज चला दूं तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इवापोरेशन कॉल कूलिंग इफेक्ट, और इवापोरेशन की वजह से ही क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। हमारी बॉडी में पसीना होता है, हमारे हमारे हम ह्यूमन बॉडी में स्वेटिंग होती है, इसी वजह से हमारी बॉडी क्या होती है, कूल होती है। ठीक है, अब एक एक आखिरी टॉपिक पर बचा है, ये बचा है सम मेजरिंग क्वांटिटी एंड देयर यूनिट। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन है, याद रखिएगा, के सिंबल है। लेंथ, टेम्परेचर और भी होते हैं, केल्विन होता है, सेल्सियस होता है, और क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो केल्विन इसके एसआई यूनिट है, लेंथ की मीटर एसआई यूनिट है, मास की किलोग्राम है, और ऐसी बात करूं वेट की क्या है, न्यूटन है। वेट किस में नापा जाता है, वेट इज अ फोर्स। वेट क्या होता है, देखिए वेट अलग चीज होती है और मास अलग चीज होती है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। वेट कभी कांस्टेंट नहीं रहता, नॉट कांस्टेंट, ठीक है, नॉट कांस्टेंट। बट मास क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहता है। मास क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा सेम रहता है। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबिक मीटर में, मीटर क्यूब। डेंसिटी, डेंसिटी अभी मैंने बताई थी, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास का हो गया केजी, और वॉल्यूम का क्या हो गया, मीटर का क्यूब। ठीक है, तो क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, पास्कल। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, तो बच्चों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को ग्रो करवाएं प्लीज।